गाजा के खान यूनिस इलाके में हुए एक सैन्य संघर्ष ने एक बार फिर इसराइल हमास युद्ध को उबाल पर ला दिया है। हमास के सैन्य विंग अल कसाम ब्रिगेड ने एक योजनाबद्ध तरीके से आईडीएफ की एक यूनिट को घेरते हुए घातक हमला कर दिया, जिसकी वीडियो फुटेज जारी की गई है। खबर है कि इसमें कई आईडीएफ सैनिकों की मौत हुई। यह वीडियो अब वैश्विक मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो दिखाता है कि किस प्रकार फिलिस्तीनी प्रतिरोध सेनानियों ने सैन्य तकनीक और जमीनी रणनीति का इस्तेमाल करते हुए आईडीएफ सैनिकों को अपनी जाल में फंसाया। यह हमला उस लंबे समय से चले आ रहे सैन्य अभियान का हिस्सा है जिसे हमास रक्षात्मक कार्रवाई कहता है, जहां वह गाजा की जनता और जमीन की रक्षा के लिए लड़ रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला इस्राएली बमबारी और नागरिक हत्याओं के सिलसिलेवार घटनाओं के जवाब में किया गया था। हाल के सप्ताहों में इस्राएली हमलों ने न केवल हमास ठिकानों को बल्कि आम नागरिक इलाकों, अस्पतालों और राहत शिविरों को भी निशाना बनाया है। इसी के बाद अल कसाम ब्रिगेड ने खान यूनिस में आईडीएफ के एक गश्ती दस्ते को निशाना बनाया, एक ऐसा इलाका जिसे इसराइल बार बार सैन्य आक्रमण के लिए इस्तेमाल करता रहा है। हमास द्वारा जारी किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि सेनानियों ने एंटी टैंक मिसाइल, आईईडी और तेज हथियारों से लैस गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल करते हुए यह घातक हमला किया। हमले में इस्राएली सेना को भारी नुकसान हुआ और बताया गया कि इस हमले में कई सैनिकों की मौत हुई जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। गाजा में स्थिति पहले ही अत्यधिक मानवीय संकट में बदल चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चेतावनी दे चुकी हैं। लाखों फिलिस्तीनी नागरिक भूखमरी, चिकित्सा अभाव और विस्थापन झेल रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अल जजीरा और एपी के अनुसार इसराइली सेना की ओर से लगातार किए जा रहे हमलों में अब तक 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हमास की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि इसराइली हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन्हें आम नागरिकों को डराने और जनसंहार के तौर पर अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में अल कसाम ब्रिगेड द्वारा किया गया यह हमला केवल जवाबी रणनीति नहीं बल्कि गाजा के लिए मुकाबले की एक जरूरत बन चुका है। हमास ने दावा किया है यह हमला दमन के खिलाफ प्रतिरोध की मिसाल और यह दर्शाता है कि गाजा की जनता ने अभी हार नहीं मानी। इसराइल की ओर से इस हमले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, हालांकि स्थानीय मीडिया ने इसे बड़ी क्षति के रूप में देखा है। हमले के तुरंत बाद इसराइली सेना ने फिर से खान यूनिस में रफा के इलाकों में जवाबी बमबारी की, जिसमें कई नागरिक मारे गए। एपी ने रिपोर्ट किया है कि अस्पतालों और राहत केंद्रों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन दवा और बिजली की कमी से इलाज करना लगभग असंभव होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में हाल ही में बरपे तनाव के बाद ईरान ने दावा किया है कि उसने इसराइल के कई उन्नत ड्रोन्स, जिनमें ऑर्बिटर 5 और हर्मीस 900 जैसे ड्रोन शामिल हैं, उन्हें अपने हवाई क्षेत्र में कब्जे में लिया है। यह घटना इसराइल के लिए जासूसी करने वाले एजेंट्स की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के बाद सामने आई है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। इस घटना ने न केवल सैन्य और खुफिया क्षेत्र में हलचल मचाई है बल्कि ईरान की रिवर्स इंजीनियरिंग की क्षमता को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है। ईरानी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जून 2025 के अंत में ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों ने इसराइल के कई ड्रोन्स को निशाना बनाया, जिसमें ऑर्बिटर 5 जो एक उन्नत निगरानी ड्रोन है और हर्मीस 900 जो मध्यम ऊंचाई और लंबी दूरी के हमलों के लिए जाना जाता है, वो ड्रोन शामिल हैं। इसके अलावा कुछ विस्फोटक लोड वाले एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू क्वाडकॉप्टर्स को भी कब्जे में लिया गया है। ईरानी सेना ने दावा किया है कि ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे, संभवतः खुफिया जानकारी जुटाने या हमले की योजना के तहत। ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें ऑर्बिटर 5 ड्रोन को खोलते हुए दिखाया गया है। वीडियो में इसके हाई रेजोल्यूशन कैमरे, सेंसर सिस्टम और अन्य तकनीकी विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया। एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि ड्रोन्स लगभग पूरी तरह से सुरक्षित स्थिति में कब्जे में लिए गए, जिससे रिवर्स इंजीनियरिंग की संभावना बढ़ गई है।
इस घटना से कुछ ही दिन पहले ईरान ने घोषणा की थी कि उसने इसराइल के लिए जासूसी करने वाले कई एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। ईरानी खुफिया मंत्रालय ने दावा किया कि एजेंट्स इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहे थे और देश के भीतर गुप्त सैन्य और परमाणु सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इन गिरफ्तारियों को ईरान ने अपनी खुफिया क्षमता का प्रदर्शन बताया। विश्लेषकों का मानना है कि ड्रोन्स को कब्जे में लेना और एजेंट्स की गिरफ्तारी एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। संभव है कि इन एजेंट्स ने ड्रोन के संचालन में सहायता की हो और उनकी गिरफ्तारी के बाद ईरान ने ड्रोन्स को ट्रैक करने और कब्जे में लेने की रणनीति अपनाई। रिवर्स इंजीनियरिंग ईरान का पुराना हथियार। ईरान के रिवर्स इंजीनियरिंग के इतिहास को देखते हुए इसराइल को इससे चिंता जरूर हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। ईरान का रिवर्स इंजीनियरिंग का इतिहास लंबा और बेहद प्रभावशाली रहा है। उसने पहले भी विदेशी सैन्य उपकरणों को कब्जे में लेकर उनकी तकनीकी को अपने हथियारों में शामिल किया, जिसके कुछ उल्लेखनीय उदाहरण भी हैं। उदाहरण के लिए साल 2011 में अमेरिकी RQ-170 सेंटिनल ड्रोन, जो कि अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाए जाते हैं, इस स्टील्थ ड्रोन को ईरान ने कब्जे में लिया और इसके आधार पर शाहेद 171 सिमोर्ग ड्रोन विकसित किया। साल 2012 में स्कैन ईगल ड्रोन, जो कि अमेरिकी निगरानी ड्रोन है, उसकी नकल कर ईरान ने यासर ड्रोन बनाया, जो कि उसकी सेना का भी हिस्सा है। ईरान ने इसराइली ड्रोन्स की भी रिवर्स इंजीनियरिंग की है। ईरान के रजवान ड्रोन्स को इसराइल के यूविजन हीरो सीरीज का कॉपी माना जाता है। अब कब्जे में लिए गए ऑर्बिटर 5 और हर्मीस 900 जैसे ड्रोन्स की तकनीक ईरान के लिए बेहद जरूरी हो सकती है। ऑर्बिटर 5 में उन्नत सेंसर और लंबी उड़ान क्षमता है, जबकि हर्मीस 900 स्टील्थ और मिसाइल हमलों की क्षमता से लैस है। अगर ईरान इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग में सफल हो जाता है तो वो अपनी ड्रोन तकनीकी को और उन्नत कर सकता है, खासकर निगरानी, स्टील्थ और सटीक हमले की क्षमताओं में। माना जा रहा है कि इन ड्रोन्स की तकनीकी का इस्तेमाल ईरान अपनी वायु रक्षा को मजबूत करने में कर सकता है। इससे इसराइल और उसके सहयोगियों के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा रिवर्स इंजीनियरिंग से ईरान अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में सैन्य संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसराइल ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वो अपनी ड्रोन तकनीकी को अपडेट कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।